फादर क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट बन गए इस प्रॉपर्टी की वजह से। जिन्होंने वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया है उनको बाज़ाब्ता श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉटमेंट दी है। बिल्डिंग परमिशन इशू के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी सील हो रही है। दुकानदार से पूछा यहाँ पर कि आप क्यों आए, उसने बोला कि जनाब मैं प्रेशर ये चिपका के 7 मिनट में ये चिपका के निकल ली। अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर आरटीओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर और उसी बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं जहां पे कल श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन आई है और इस पूरी इमारत को सील किया है और इन पे आरोप है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। खसरा नंबर 437 जो खसरा नंबर है उसके बकौल जो है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बताई जा रही है और कल श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में डिमोलिशिंग ड्राइव चलाई गई है और यहाँ पे भी कल श्रीनगर की टीम आई है, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन आई है और इस पूरे इमारत को सील किया है। लेकिन उसके बाद जो इसका ओनर है उसने आरोप लगाया है मैंने हाई कोर्ट में ये केस जो है जीता है, उसके बाद जो है यहाँ पे एसएमसी से बाज़ाब्ता मैंने परमिशन ली है तब जाके मैंने ये इमारत बनाई है। लगभग 8 लाख रुपए के करीब मैंने एसएमसी को दी है और एसएमसी से मैंने बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे ऑक्शन हुआ है और 40 लाख के करीब मैंने उस टाइम पैसे भरे और उसके बाद एसएमसी ने मुझे ये ज़मीन दी है। लेकिन कल श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई है और उन्होंने इसको सील किया है। लेकिन जो इसका ओनर है वो अब चिल्लाता है कि अगर मैंने 8 लाख रुपए ये इमारत बनाने में दिए हैं, 40 लाख के करीब में मुझे ज़मीन एसएमसी ने दिए, लेकिन श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल मेरी जो ये प्रॉपर्टी जो है वो सील क्यों की है। इसके ओनर से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वजूहत क्या है, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल इसको सील क्यों किया, आखिर उनको क्या लगा ऐसा कि उन्होंने ये सील किया, जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रॉपर्टी को कल श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने सील किया और उसके बाद श्रीनगर में इससे पहले आफ्ताब मार्केट में हमने हाल देखा है कैसे 25 दुकानों को सील किया गया और उसके बाद जो है दूसरे दिन ही उन सील्स को हटाया गया है। लेकिन कल इस इमारत को सील किया गया और इसके जो ओनर है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मसला क्या है, कब इनको ये ज़मीन दी गई है, कब परमिशन के लिए इन्होंने 8 लाख रुपए भरे जो अभी मैंने आपके साथ जिक्र की है और इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करें। जी सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जब कल ये सील किया गया आपको कोई नोटिस मिली है? कोई नोटिस नहीं मिली है। मैं जब जिस पर्टिकुलर टाइम पे ये सील हो रहा था मैं तब हाईकोर्ट में था और मुझे मेरे बिल्डर ने कॉल करा कि यहाँ से कोई लोग आ रहे हैं, अपने आपको रेवेन्यू के ऑफिसर्स बता रहे हैं, दे आर सीलिंग इट। तो ये बताए मुझे कि कहाँ से आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी? ये सर 2004 में ऑक्शन नोटिस फ्लोट हुई थी अखबारों में कि एसएमसी जो है एक कनाल लैंड जो है ऑक्शन करना चाहती है, तो हम उसमें बिडर्स थे। उसमें मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे बिडर्स थे, आई वॉज द हाईएस्ट बिडर। तो 42,50,000 रुपीज़ हमने 2007 में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेस्ट में भरे हैं और 2007 में हमें इसका अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद ऑलमोस्ट 14 to 16 ईयर्स कोर्ट केसेस चले और वो कोर्ट केसेस हमने अपने पैसों से लड़े। मैं वकील नहीं था तब, मैं छोटा सा बच्चा था। मेरे फादर क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट बन गए इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे हमेशा से विवाद रहा है। हमारी गलती ये है कि हमने गवर्नमेंट चेस्ट पे भरोसा किया, हमने गवर्नमेंट चेस्ट में पैसे भरे और आज आप देख रहे हैं हम कानूनदान हैं, हमने कानून फॉलो किया है। वी आर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिल्डिंग परमिशन इशू के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी सील हो रही है। तो ये बताए कि इसके लेकर आप किसी के पास गए हैं या आपने जो परमिशन लाई कहाँ से आपको ये परमिशन? जी ये जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही परमिशन प्रोवाइड करती है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो हमने कमर्शियल, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको वाज़िया तौर बोली है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे ये सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, पूरा रकबा 41 कनाल का इस पे स्टेटस को था 2018 तक हाईकोर्ट का। ठीक, हाईकोर्ट में जब हमने केस जीता लैंड माफिया के खिलाफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी वहाँ पार्टी थी। ऐसा नहीं है कि ये लोग अनअवेयर है, इनको कुछ पता नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज पार्टी देयर, तहसीलदार साहब वॉज पार्टी देयर, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू वॉज पार्टी देयर, डीसी साहब वॉज पार्टी देयर। इनको सब चीज़ें पता है पर ये अनजान बन रहे जान के भी। हाई कोर्ट के में जब हमने केस जीता उसके बाद मुझे कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन इशू हो जाता है। 8,61,000 रुपये मैंने भरे म्युनिसिपल चेस्ट में, उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। ऑब्वियसली कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन ऐसे नहीं मिलेगा। कितनी ज़मीन है आपकी? ये है सर 90/60 के डायमेंशंस में हमें अलॉट हुई थी एक कनाल। हमने अभी आप प्रेजेंट पोजीशन में हमारी इट इज़ 88/59 ओनली। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो लिस्ट तैयार किया गया क्या जी, उसमें आपका नाम है? किसी लिस्ट में
पहले वाले लिस्ट में भी नाम नहीं है और जो अभी रिसेंटली सरफेस हुआ है उस लिस्ट में भी हमारा नाम नहीं है। रामपुरा एस्टेट में 2 नाम आए हुए हैं किसी लिस्ट में, तो हमारा नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। तो क्या चाहते तो हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सर। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मैं आपको कागजात दिखा रहा हूँ। जो ऑफिसर कल यहाँ आए हैं वो अपने आप को तहसीलदार बता रहे हैं, ठीक। ये इंतखाब इशू करती है, ये इंतखाब जमाबंदी है, ये तहसील ऑफिस द्वारा इशू किया जाता है। ये 2020 का डॉक्यूमेंट है, 4 का डॉक्यूमेंट नहीं है। 2020 में इंतखाब मेरे नाम पे इशू होता है और इसमें अमल दरामद होता है। ये आप सील्स देख सकते हैं, TRN नंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पे जो है इंतखाब इशू हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी अलॉट की गई है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मुझे। तो अगर मैं सपोज एनक्रोचर हूँ तो मेरी एंट्री कैसे हुई रिकॉर्ड्स में? ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में SMC के नाम दिखा रहा है जी। इसके बाद जब ये विवाद उठा, मैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में कल गया हूँ, अच्छा, चौथी बार। मैंने कमिश्नर साहब अतर आमिर खान साहब से बात की वाज़ह तौर पे, उन्होंने मुझे अच्छे से सुना और उन्होंने मुझे ये अश्योरिटी दी है कि दिस इज़ अ म्युनिसिपल लैंड, ये हमने आपको दी है, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, वी विल सून राइट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी सील हम डिसील करा के रहेंगे। बट सर, सीलिंग डिसीलिंग का इशू अभी नहीं है। इशू ये है, इन्होंने यही काम आफ्ताब मार्केट में भी किया था। LG साहब का एक बयान आया था कल, उन्होंने ये बोला था कि जी इसमें कुछ ऑफिसर जो हैं वो अपने पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक उसी चीज़ की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं आपकी चैनल के वसादत से LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, आपको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ही क्यों ना करनी हो, एक पॉलिसी फ्रेम करो, किस तरीके से करना है। इतना हौच पौच क्यों, इतनी जंगी हालातों में आ रहे हैं, इतना क्या मसला है? आप मुझे ये बताओ, कितनी बार LG साहब ने इनको बोला है कि किसी गरीब के ऊपर आप बिल्डोजर मत चलाओ, फॉर एन इंस्टेंस। कितने इंस्टेंसेस हम देखते हैं, आए दिन वीडियो सरफेस हो जाते हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी पार्टी के साथ हैं, ठीक है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम ऑलरेडी 14 to 16 ईयर्स हमने हाई कोर्ट में लड़ा है। हाई कोर्ट जो है वो एक जुडिशल, बहुत बड़ा जुडिशल फोरम होता है यूटी और स्टेट का, ठीक है। हाई कोर्ट की डायरेक्शंस है, डिवीजन बेंच की डायरेक्शंस है, ठीक है। तो हम जो है, हम एनक्रोचर्स नहीं है सर। मैं यही बात बताऊं कि जब हमने तहसीलदार से पूछा यहाँ पर कि आप क्यों आए, उसने बोला कि जनाब मैं प्रेशर, ये चिपका के 7 मिनट में ये चिपका के निकल लिए। अच्छा। प्रेशर किसका है ये पता करे, कौन इसके पीछे है ये पता करे, ठीक है। तो आपकी चैनल के वसादत से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ जो है, आप मीडिया एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर, लिटरल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर मेरी बात आवाम तक और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। देखिए, ये हकीकत है कि लैंड बिलोंग्स टू SMC। वो SMC की ज़मीन है, वो बहुत साल पहले सरकार ने हमें दी है। उसमें एक फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का एक ऑर्डर भी है, उसने हमें ज़मीन दी है। उस वक़्त के जो यहाँ पे कमिश्नर थे अब्दुल सलाम साहब, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो SMC के, तो उन्होंने वो टेक ओवर की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और बाज़ाब्ता तो उसमें एक तहरीरी खत लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस वक़्त कि इनको डिमार्केट करके लैंड को जो है वो SMC टेक ओवर करेगी, और हमने किया है। तो बाद में उस पर केसेस हुए हैं लोगों की तरफ से कि ये हमारी ज़मीनें हैं। तो उसमें भी एक फाइनेंशियल कमिश्नर का बाद में एक रेवेन्यू रिकॉर्ड आप दे सकते हैं। ये SMC को बहुत सालों से SMC के कब्ज़े में ये ज़मीन है और SMC को ही दी गई थी। तो बाद में जब केसेस वगैरह हुए तो इसमें 92 में एक ऑर्डर के तहत फाइनेंशियल कमिश्नर ने, जो ड्यूकॉम साहब ने, यहाँ के उस वक्त के ड्यूकॉम ने एक तहरीर लिखी थी कि हमें लैंड वापस की जाए, तो उसको सेट असाइड करके जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का ऑर्डर है SMC को ही उस ऑर्डर में ज़मीन दी गई है। फिर बाद में जो केसेस चले वो भी डिस्पोज ऑफ हुए वक्तन फ़ौक्तन जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो यहाँ के जो जिन्होंने वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया है उनको बाज़ाब्ता श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉटमेंट दी है। उन्होंने पैसे भरे हैं, 42,50,000 उन्होंने पे किए हैं। उसके बाद SMC ने उनको परमिशन भी दी है। तो उस परमिशन में उन्होंने थोड़ी बहुत वायलेशन की थी रूल्स रेगुलेशन की, बायलॉज की। तो बाद में एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको रेगुलराइज भी किया गया, जिसमें बाज़ाब्ता उन्होंने SMC को पैसे भरे हैं।
मगर जो ही ये डिमोलिशन ड्राइव से यहाँ पे चली और जब स्टेट लैंड की बात उठी पूरे JNK यूटी में, तो हमें भी एक तहरीरी उन्होंने एक तहरीर लिखा था SDM श्रीनगर ने। उन्होंने एक कमिश्नर साहब को इस जो ये लैंड है, 1 कनाल ज़मीन लैंड है, तो इसकी वजाहत मांगी थी। बदकिस्मती से जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने आज तक भी उसका जवाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नहीं दिया। कल जो कार्रवाई हुई वो उस रिपोर्ट के बगैर हुई। तो मुझे उम्मीद है जो ही यहाँ से SMC कमिश्नर यहाँ से रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को, हमारे पास बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स भी है, ज़मीन हमारी तहवील में थी, तो उसको बाज़ाब्ता अलाटमेंट हुई है, उसने कोई एनक्रोचमेंट नहीं की है वहाँ पे, उसने उसकी कोई उसके सब डॉक्यूमेंट जो है लीगल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर SMC इस मुद्दे को यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएगी, ताकि वो स्ट्रक्चर जो कल सील हुआ है उसको